बाबा ने खोज ली अखिलेश के पीडीए की कार। ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। एक प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। सीएम योगी ने बनाया प्लान एम। डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। क्या अब मुस्लिम देंगे बीजेपी का साथ? और एक ही संदेश है कि साथ साथ चलने से ही विकास होगा। 2027 में बीजेपी की जीत पक्की। इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन एक चुनाव ऐसा भी है जिसे इन विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, और वो चुनाव है ग्राम पंचायत के चुनाव जो 2026 में होने, यानी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने। ऐसे में योगी बाबा ने अभी से ये रण जीतने के लिए बसात बिछानी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को काटने के लिए, उसको मात देने के लिए बीजेपी ने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। योगी की इस रणनीति में मुस्लिम वोट बैंक टारगेट पर है, जो समाजवादी पार्टी के मूल वोट बैंक का एक हिस्सा है। जैसे कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक MY है, यानी मुस्लिम और यादव, और इसी फॉर्मूले से M फैक्टर यानी मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए सीएम योगी ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिससे सपा मुखिया अखिलेश यादव की अब टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने इस प्लान की शुरुआत विधानसभा चुनाव से नहीं बल्कि पंचायत चुनाव से ही करने वाले हैं, जो 2026 में होने वाले हैं। जिसका मतलब है बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश की साइकिल में से MY वाला पहिया हटाना चाहती है, जिससे अखिलेश की साइकिल आगे बढ़ ही ना पाए। अब वो कौन सी रणनीति है जिसके तहत बीजेपी ऐसा करने वाली है, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल पंचायत चुनाव में इस बार बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला लिया है। पार्टी की रणनीति है कि यूपी में जितनी भी मुस्लिम बहुल पंचायतें हैं वहां मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन दिया जाए और चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि यूपी में कई ग्राम सभाएं और जिला पंचायत की सीटें बिना मुस्लिमों के जीतना संभव ही नहीं है। ऐसे में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने तय किया है कि गाँव के प्रधान और जिला पंचायतों की सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को बीजेपी बाहर से समर्थन देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी बाहर से समर्थन क्यों देगी, तो इसका कारण ये है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती, और बाहर से समर्थन का मतलब है कि कोई राजनीतिक दल या संगठन किसी उम्मीदवार या पार्टी को औपचारिक रूप से अपने गठबंधन में शामिल किए बिना या उन्हें अपना आधिकारिक टिकट दिए बिना उनकी जीत के लिए सहायता देता है। वहीं जैसे कि मैंने अभी बताया कि बीजेपी पंचायत चुनाव अपने सिंबल पर नहीं लड़ती, इसलिए पार्टी पंचायत चुनाव में कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों को अपना आधिकारिक टिकट नहीं देगी बल्कि उन्हें बाहर से समर्थन देगी। यानी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं, संसाधनों या प्रचार के जरिए इन उम्मीदवारों की जीत में मदद करेगी। अब इसको लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। खबर है कि पार्टी ने उन उम्मीदवारों की लिस्ट भी बनानी शुरू कर दी है जिन्हें वो समर्थन देने वाले हैं। इस संबंध में यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासिद अली ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को खुलकर समर्थन दिया जाएगा। पार्टी की योजना करीब 3000 ग्राम प्रधान पद और 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य पद पर मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन देकर उतारने की है। इसका मकसद समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना, और अगर बीजेपी सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा लेती है तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत फायदा हो सकता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में 6.5 करोड़ मुस्लिम हैं, जो यूपी की कुल आबादी का लगभग 20% है, और उत्तर प्रदेश में कुल 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में बीजेपी इन गांवों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, क्योंकि वो ये बात जानती है कि आगे विधानसभा चुनाव में उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन गांव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी को मुस्लिम समाज की जरूरत होगी, खासकर उन पंचायतों में जहां मुस्लिम आबादी जीत हार तय करती है। इसलिए सीएम योगी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये प्लान बनाया गया जिससे 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए को मात दी जा सके।
देखिए, बीजेपी के मुताबिक बीजेपी की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की करीब 18% मुस्लिम आबादी को 40% तक मिल रहा है, जिसका मतलब है कि सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभार्थी वर्ग मुस्लिम समाज ही है। पार्टी के मुताबिक उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन जैसी योजनाओं ने मुस्लिम समाज तक सीधी पहुंच बनाई है। अब अगर इस मुस्लिम आबादी को बीजेपी अपनी तरफ 10% भी कर लेती है तो इससे विपक्षी दलों को, खास करके समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसकी वजह यही है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि यूपी में 20% मुस्लिम आबादी है और यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 143 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है और 143 सीटों में से 73 सीटें मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है इन सीटों पर। लिहाजा बीजेपी पंचायत चुनाव में मुस्लिम फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाली है। बीजेपी खास तौर पर पसमानदा मुस्लिम समाज पर फोकस कर रही है। अगर ये समुदाय बीजेपी के साथ जुड़ता है तो पार्टी को सामाजिक और राजनीतिक रूप से नया समर्थन आधार मिलेगा और बीजेपी की ये रणनीति न केवल बीजेपी चुनाव से पहले स्थानीय स्तर पर पैठ बनाने में मदद करेगी, बल्कि मुस्लिम समाज के बीच पार्टी की छवि को लेकर चल रहे नैरेटिव को भी तोड़ने का काम करेगी, जिसके तहत ये कहा जाता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। इससे पहले बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को साधने की रणनीति बना चुकी है। बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम समुदाय पर फोकस किया था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है। पार्टी ने इन समुदायों को सरकारी योजना जैसे उज्ज्वला मुद्रा योजना से जोड़ा और अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए प्रचार किया। ये बाद में 2019 और 2022 की करीब 2019 और 2022 के चुनावों से पहले बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया था। इसका फायदा ये हुआ कि बीजेपी को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर और आजमगढ़, जो मुस्लिम बहु सीटें मानी जाती हैं, वहां जीत मिली। ये सीटें पहले सपा का गढ़ थी। इसके अलावा बीजेपी ने 2017 और 2023 के यूपी निकाय चुनावों में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जो एक नई रणनीति थी। इन उम्मीदवारों को ज्यादातर पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल वार्डों में उतारा गया। बीजेपी ने इसे सबका साथ सबका विकास की नीति का हिस्सा बताया और स्थानीय स्तर पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ कि 2017 में बीजेपी ने 14 में से 9 नगर निगमों की सीटों पर जीत हासिल करी और 2023 में भी निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। यही नहीं, 2021 के पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों को बाहर से समर्थन दिया था, खासकर पश्चिमी यूपी में। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्दलीय या छोटे दलों के मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाने के लिए कहा था। स्थानीय स्तर पर भी योजनाओं के लाभ को प्रचारित किया गया उस वक्त। इसका फायदा ये हुआ कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव में कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था और कुछ मुस्लिम बहुल पंचायतों में पार्टी का प्रभाव बढ़ा था, जिसके बाद अब देखना होगा कि क्या इस बार भी बीजेपी की ये नीति कारगर साबित होगी। क्या बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कामयाब होगा और सबसे जरूरी, कैसे विपक्ष बीजेपी के इस रणनीति की काट निकालेगा। क्या वो भी मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए कोई नई रणनीति बनाएगा, जो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।